जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीक़ा के साथ जेपीएससी की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, जेपीएससी में सबसे महत्वपूर्ण कोई भी चीज़ है तो वो है आंसर राइटिंग। यदि आपको आंसर राइटिंग पता है तो आप 100% क्वालिफाई कर जाइएगा। देखिए, आपको एक चीज़ दिखाते हैं, हाथ में लिख के रखे हैं, फाइनल सिलेक्शन जेपीएससी। अब देख पा रहे होंगे, मेरे हाथ में लिखा हुआ है। इसमें प्रीलिम्स का 20% योगदान है और मेंस का 70% योगदान है और इंटरव्यू का 10% योगदान है। लेकिन ये 20% और 10% ये सब मेंस का ही हिस्सा है। यदि आप देखिएगा, प्रीलिम्स में आप जाते हैं एग्जाम देने के लिए तो कहीं ना कहीं मेंस का ही टॉपिक है। कुछ कुछ टॉपिक को हटा दिया जाए, जैसे एनटीएसपीटी एक्ट, शासन व्यवस्था, कुछ टॉपिक को हटा दिया जाए, अदरवाइज जितना सारा है ना वो सब आपका मेंस का ही हिस्सा है। और इंटरव्यू, आप जब तक आप मेंस का तैयारी बढ़िया से नहीं किए हैं, आप आंसर राइटिंग नहीं किए हैं, नोट्स आप नहीं बनाए, तो इंटरव्यू में आपको बढ़िया मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको मेंस में जो आप नोट्स बनाते हैं, जो आंसर राइटिंग करते हैं, वही सिखाता है कि कितना बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरह बोलना है। तो ये पूरा जो कहानी आप देख रहे हैं ना जेपीएससी की तैयारी का, उसमें मेंस सबसे बड़ा रोल है। तो दोस्तों, आप लोग हमेशा जो है तैयारी करें, जब भी प्रीलिम्स का, सॉरी जेपीएससी का, तो मेंस के तैयारी से स्टार्ट करें, ना कि प्रीलिम्स से। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर प्रीलिम्स में तो बहुत भीड़ रहता है, नहीं होगा तो फिर मेंस कैसे लिखेंगे। आप मेंस की तैयारी कीजिए, आपका प्रीलिम्स 100% आएगा। और लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आइएगा। आप कंटिन्यू बेसिस पे काम करते रहिए, किस पे, मेंस में। तो दोस्तों, आप सबका सरई पाठशाला का आंसर राइटिंग सेशन में स्वागत है। हम लोगों ने छठा जेपीएससी का जो आंसर राइटिंग था, पीवाई की था, वहाँ से स्टार्ट किए थे। तो वहाँ से हम लोगों ने हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर पीए और साइंस एंड आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग आप पहुँचे हैं जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जेपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सेशन में। ये आपका छठा जो पेपर है। यहाँ भी हम लोगों ने जो है, आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर मेरे पास है छठा जेपीएससी का। तो ये क्वेश्चन पेपर में हम लोगों ने आंसर राइटिंग यहाँ कर चुके थे। आपका ये पहला क्वेश्चन जो था आपका फिजिक्स का, ये हम करवा चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन भी जो है आपका था फिजिक्स का, भी हम करवा चुके हैं। और यहाँ हम लोग बायो स्टार्ट किए थे और ये पहला क्वेश्चन बायो का भी करवा चुके हैं। आज हम करवाएंगे आपको ये क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि के 4 प्रमुख हार्मोन्स के नाम लिखें और इनके कार्यों की व्याख्या करें। यही क्वेश्चन है। अब जानते हैं, अब कहीं भी जाइएगा ना, जेपीएससी में जितने सारे बुक्स आए हैं मार्केट में, कहीं भी आपको इस टॉपिक के बारे में 600 या 500 वर्ड कहीं नहीं मिलेगा। ये सब ना अंदर घुस घुस के क्वेश्चन पूछता है। पहले आपको हम दिखाते हैं कि सिलेबस में ये कहाँ पे है। सिलेबस में आप हमेशा सिलेबस अपने पास रखिएगा और 4 से 5 पेज का जेरॉक्स करके जरूर रखिएगा, ताकि आपको काम देगा। देखिए, ये आपका हो गया पेपर 6 और पेपर 6 में आपका है जीव विज्ञान, लाइफ साइंस। यहीं पे आप देख पा रहे होंगे क्या है क्वेश्चन, कि पीयूष ग्रंथि के 4 प्रमुख हार्मोन्स। देखिए यहाँ पे है क्या, आप जाइएगा लेसन नंबर 2 जैव विज्ञान। यहीं पे है आपका एंजाइम्स, हार्मोन्स, पौध हार्मोन्स और वृद्धि नियमन और जंतु हार्मोन। तो यहीं से हार्मोन से क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे कहीं आपको नहीं मिलेगा सिलेबस में जाइएगा तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले 4 प्रमुख हार्मोन्स, ये नहीं पूछा है, यहीं से आपका निकाला है। हार्मोन जो पौधा हार्मोन भी है और जंतु हार्मोन, यानी यहाँ पे हम लोग जो आते हैं इसमें, तो यहाँ से क्वेश्चन को एराइज किया है। तो हमेशा सिलेबस में समझिएगा क्वेश्चन कहाँ से निकाल रहा है, ताकि आपको तैयारी करने में ज़्यादा जो है सुविधा होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करने वाले हैं। अब हम आपको यहाँ ले चलते हैं सीधा आंसर राइटिंग की ओर। यही आपका क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे, ये पेपर 6 जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ये है सेक्शन बी का जीव विज्ञान, लाइफ साइंस। पीयूष ग्रंथि के 4 प्रमुख हार्मोन्स के नाम लिखें, इनके कार्यों की व्याख्या करें। नेम फॉर इम्पोर्टेंट हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, डिस्कस देयर फंक्शंस। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं इंट्रोडक्शन है, फिर 4 प्रमुख हार्मोन है जो उसके बारे में लिख दिया गया है और इसको बढ़िया से डील करने का प्रयास किया गया है दोस्तों। उसके अलावा भी कुछ प्रमुख हार्मोन है, उसको भी लिख दिया गया है। और उसके बाद अंतिम कड़ी में हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे, निष्कर्ष में, कंक्लूजन में आ जाएंगे। अब देखिए, ये तो हो गया आपका आज का क्वेश्चन। अब आपको दिखाते हैं कहाँ से हम क्वेश्चन को लिखे हैं। देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ये एनसीईआरटी बेस्ड एक किताब है, आप महेश कुमार वनवाल सर का ये किताब है। अब यहाँ पे ना आइएगा आप, तो लेसन नंबर 13 में जाइएगा, वहाँ मिलेगा आपको अंतःस्रावी तंत्र। अब देखिए, यहीं से ना हम आपका जो है इंट्रो तैयार किए हैं। देखिए, इंट्रो लिखा होगा, यहाँ सब इंट्रो लिए हैं। उसके अलावा बहुत सारा फैक्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, थायराइड ग्लैंड, ये सब जो है बहुत सारा फैक्ट हम यहाँ से लेने का प्रयास किए हैं। देख रहे हैं, बहुत सारा हार्मोन से सब देख रहे हैं, तो यहाँ से जो है हम बहुत सारा फैक्ट को लेने का प्रयास किए हैं। उसके अलावा जो पूरे इंडिया में सबके पास एक किताब रहता है, लूसेंट। अब आप देखिए, लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक है, लेकिन हम उसमें मेंस का भी ना कंटेंट हम लेते हैं। देखिए, आपको हम दिखाते हैं,
यहाँ है ना पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन एवं उनके कार्य। देखिए यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे जो हार्मोन था ना, इसको हम थोड़ा बहुत जो है पढ़ने का प्रयास किए, फिर गूगल से बहुत सारा जो है चीज़ को वहाँ पे जो है सर्च करके ई आंसर राइटिंग का सेशन को हम कंप्लीट करने का प्रयास किए हैं, क्योंकि इतना सारा जो है ना मटेरियल मिलता कहीं नहीं है एक जगह। तो इस तरह करके पूरा हम जो है आज का आंसर राइटिंग आपको करवाने वाले हैं। तो उसका रिसोर्सेस हम आपको बता दिए कि कहाँ से लिखे हैं और कहाँ से लिए हैं। तो चलिए फिर से आप सबका सही पाठशाला में स्वागत है। जो नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और जो पुराने हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सब के लिए बहुत सारा डेडिकेशन से काम हो रहा है, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क हो रहा है। तो आप शांति से, ईमानदारी से आप भी ना हार्डवर्क कीजिए अपने लिए, अपने फैमिली के लिए और अपने झारखंड के लिए, तभी हम सब मिल के आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एक का प्रयास से पूरा झारखंड या पूरा प्रदेश हमारा आगे नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक दिन हम लोग जो है भारत के पटल पे अच्छा कंडीशन में आ जाएंगे दोस्तों। तो थोड़ा सा प्रयास अपने लिए, अपनी मातृभूमि के लिए और अपने झारखंड के लिए। चलिए, तो क्वेश्चन आप जान गए, और ये क्वेश्चन नंबर 30 है, यानी इससे पहले हम 29 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको जेपीएससी में आंसर राइटिंग मिलेगा। और जब भी जो नए बच्चे जुड़े हैं हमसे, वो बिल्कुल स्टार्टिंग से आंसर राइटिंग कीजिएगा, हिस्ट्री से, फिर ज्योग्राफी से, फिर पॉलिटी से, फिर पीए से, फिर इकोनॉमिक्स से, फिर साइंस में आइएगा। यहाँ आप डायरेक्ट आइएगा तो आपको उतना सा समझ में ना आए, लेकिन वहाँ आप जाइएगा ना तो आपको पूरा एकदम लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन मिल जाएगा, और आपको कहीं और जाने का जरूरत नहीं है। एक ही प्लेटफॉर्म में सब कुछ आपको मिल जाएगा, इसलिए आराम से कीजिएगा। ये छठा जेपीएससी का क्वेश्चन है। इसके बाद आपको हम 7वां से 10वां तक करवाएंगे, फिर 11 to 13 करवाएंगे, फिर बैकलॉग करवाएंगे। इस तरह पूरा जेपीएससी मेंस का आंसर राइटिंग हम करवा देंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि हम आपको समझाते हैं, जैसे अब यहाँ पे हिस्ट्री है, देखिए जैसे ये हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में 4 क्वेश्चन आ चुका है। अब जो क्वेश्चन नहीं आया होगा, 4 जेपीएससी हो चुका है तो 4 क्वेश्चन आ चुका है, उसके अलावा जो क्वेश्चन नहीं आया, यहाँ देखिए आपका 11 लेसन है, 11 लेसन है, तो उसके अलावा हम हर सेक्शन से ना 5-5 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम करवाने वाले हैं आपको। तो थोड़ा सा ईमानदारी से, शांति से पढ़ने का प्रयास कीजिए, बहुत मज़ा आएगा आप लोग को। चलिए, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन पहले लेते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना जरूरी है क्या? 100% लिखना जरूरी है, उसी से मार्क्स मिलता है और ज़्यादा मार्क्स मिलता है। तो भूमिका इंट्रोडक्शन। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहता है। मास्टर ग्रंथि आप जानते होंगे किसको कहता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है, क्योंकि यह शरीर की अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों, इंडोक्राइन ग्लैंड्स के कार्यों को नियंत्रित करती है। क्या है कि पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर की अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों, इंडोक्राइन ग्लैंड्स को कार्यों को नियंत्रित करती है। और भी जो ग्रंथि हमारे शरीर में है उसको क्या करती है कि यह नियंत्रित करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहता है। यह मस्तिष्क के आधार हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे सेला टर्सिका नामक अस्थि गुहा में स्थित होता है। अब आपको हम समझाते हैं कि आप हाइपोथैलेमस के बारे जानते होंगे कि मानव मस्तिष्क का एक अत्यंत छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हमारे शरीर में तापमान को नियंत्रित करने में हाइपोथैलेमस का बहुत बड़ा रोल है। तो क्या है, यह मस्तिष्क के आधार हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे सेला टर्सिका नामक अस्थि गुहा मतलब क्या होता है कि आपका हड्डी का ढांचा में बीच में अंदर घुसा हुआ में स्थित होता है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन हमारे शरीर के वृद्धि, प्रजनन, चयापचय का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। चयापचय में होता है मेटाबॉलिज्म, हमारे शरीर में होने वाली उन सभी रासायनिक क्रियाओं का योग है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में काम करती है, इसी को बोलते हैं चयापचय। यार समझ लिया आराम से कि यह मस्तिष्क के आधार हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे सेला टर्सिका नामक अस्थि गुहा में स्थित होता है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन हमारे शरीर की वृद्धि, प्रजनन, चयापचय तथा जल संतुलन जैसी महत्वपूर्ण क्रियाओं का नियमन करते हैं। अब इतना ही आपको लिखना था इंट्रोडक्शन में। देखिए पूरा समझिए, पूरा जो है ना क्वेश्चन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है भूमिका, इंट्रोडक्शन। यहाँ ज़्यादा भी नहीं लिखना, कम भी नहीं लिखना, इतना लिखना है कि जो आपको कॉपी चेक करेगा उसको पता चल जाए कि ये क्या होने वाला है आगे। एक तरह से ट्रेलर होता है, मूवी का ट्रेलर आप 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड देख के आप जान जाते हैं कि मूवी किस तरह होने वाला है। तो ये ट्रेलर इतना धमाकेदार होना चाहिए ना कि आपका मजबूर हो जाए आंसर राइटिंग को पढ़ने के लिए, आपका आंसर राइटिंग को देखने के लिए। तो पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है,
क्योंकि यह शरीर की अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कार्यों को नियंत्रित करती है। यह मस्तिष्क के आधार हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे सेला टस्टिका नामक अस्थि गुहा में स्थित होता है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन हमारे, अब जो जो यहाँ से निकलता है हार्मोन, वो हमारे शरीर की वृद्धि, हमें आगे बढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए या फिर वृद्धि करने के लिए, प्रजनन, चयापचय, मेटाबॉलिज्म तथा जल संतुलन जैसी महत्वपूर्ण क्रियाओं का नियमन करते हैं। अब ये हो गया आपका इंट्रो। अब देखिए, इससे ना थोड़ा सा हम फैक्ट डाल दिए हैं। ये फैक्ट बहुत जरूरी है लिखना कहीं ना कहीं। इस तरह फैक्ट आप भी लिख सकते हैं, जो भी आपको जानकारी रहेगा इस तरह थोड़ा सा डायग्राम बना के लिख दीजिएगा ताकि अट्रैक्टिव लगे। पीयूष ग्रंथि का वजन लगभग 0.5 ग्राम होता है। देखिए अलग अलग किताब में ना कहीं कहीं आपको 0.6 ग्राम भी मिलेगा, कहीं 0.7 मिलेगा, तो ये ना 0.5 आइडल है। तो पीयूष ग्रंथि का वजन लगभग 0.5 ग्राम होता है, लेकिन यह पूरे अंतःस्रावी तंत्र के संचालन में केंद्रीय भूमिका निभाता है। क्या कि इसका वजन मात्र 0.5 ग्राम होता है, लेकिन यह पूरे अंतःस्रावी तंत्र के संचालन में केंद्रीय भूमिका निभाता है। अब देखिए इसके हम यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, पीयूष ग्रंथि के 4 प्रमुख हार्मोन्स के नाम लिखिए। अब यहाँ पे क्या है, 4 प्रमुख हार्मोन का हम नाम लिख दिए। पहला है वृद्धि हार्मोन, दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तीसरा क्या थायराइड प्रेरक हार्मोन, और चौथा है जनन ग्रंथि हार्मोन। ये 4 हार्मोन लिखे हैं। ऐसे यहाँ से निकलने वाले 8-10 हार्मोन हैं जो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट है, ये हम 4 लिख दिए। इसके अलावा हम और 2 लिखे हैं जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि 2-3 लिख दिए हैं यहाँ पे। प्रोलैक्टिन हार्मोन एक, और दूसरा है ACTH हार्मोन। ये 2 हार्मोन हम लिख दिए हैं, आप और भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पूछा क्या है 4, इसलिए हमको यहाँ पे जो मेन बॉडी आंसर राइटिंग में क्या करना है 4 लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे 6, 7, 8 लिख देंगे, नहीं, वो आप बाद में ऐड कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा। लेकिन यह पूछा है 4, यहाँ पे आपको 4 ही दिखाना है, बाद में आप ऐड कीजिएगा वो अलग बात है। तो पीयूष ग्रंथि के 4 प्रमुख हार्मोन, पहला है वृद्धि हार्मोन, दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तीसरा है थायराइड प्रेरक हार्मोन, और चौथा है जनन ग्रंथि हार्मोन। अब आइए पहला नंबर में क्या है, ए नंबर में वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन ये वृद्धि हार्मोन है, सोमेटोट्रोपिन यहाँ पे लिख दिया गया। अब समझिए यहीं से आपका काम शुरू हो जाता है। यह अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला एक प्रोटीन आधारित हार्मोन। अग्र माने क्या, आगे वाला भाग। देखिए थोड़ा सा ना बायोलॉजी में इस तरह वर्ड लिखना पड़ता है, आपको लगेगा कि ये सब किताबी भाषा लिखा गया। देखिए किताबी भाषा नहीं है, ये बायोलॉजी का टर्म्स है, ये सब लैंग्वेज यूज करना पड़ता है। अब यहाँ हम नहीं लिखेंगे अग्र तो क्या लिखेंगे बताइए, या आगे लिखें या अग्र, या आगे पीयूष ग्रंथि द्वारा, अच्छा नहीं लगेगा। ये जो है ना वर्ड आपको लग रहा है किताबी भाषा बिल्कुल नहीं है। ये सब वर्ड को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो कहीं कहीं आपको ऐसा लगेगा कि किताबी भाषा है, लेकिन आपको यूज करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना है आपको। यह अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला एक प्रोटीन आधारित हार्मोन है। क्या, प्रोटीन आधारित हार्मोन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि 4 प्रमुख हार्मोन्स और इनके कार्यों की व्याख्या करें। कार्य ये क्या क्या काम करते हैं, तो पहला नंबर में तो बोल दिया आपको कि वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन। यह अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला एक प्रोटीन आधारित हार्मोन है। क्या है, प्रोटीन आधारित हार्मोन है। अब इसका काम क्या है, शरीर की हड्डियों एवं मांसपेशियों की वृद्धि को प्रोत्साहित करना। एक नंबर में शरीर की हड्डियों एवं मांसपेशियों की वृद्धि को प्रोत्साहित करना। अब जब भी आंसर राइटिंग कीजिएगा इस तरह कीजिएगा ना कि जो आपका कॉपी चेक कर रहा है ना उसको कम से कम मेहनत लगे। जितना कम मेहनत होगा ना आपका नंबर उतना लगेगा। वो कॉपी चेक करने में ज़्यादा मेहनत कर रहा है यानी आपको नंबर कम देगा। यदि वो 2-3 मिनट ले रहा है तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। और वही जो है ना हम आपके लिए ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं ताकि आपका कॉपी चेक करने वाला जो होगा वो आपका कम टाइम में ज़्यादा नंबर दे के निकल जाए। इसलिए हमको थोड़ा टाइम लगता है लिखने में, तो थोड़ा सा मेहनत तो है, लेकिन कंटिन्यू बेसिस पे काम हो रहा है दोस्तों। तो शरीर की हड्डियों एवं मांसपेशियों की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। ये हो गया पहला पॉइंट। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाता है। क्या करता है, कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाता है। तीसरा बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, मैंने बचपन का जो फेज होता है वो, और जो टीनेजर वाला फेज होता है वो, मैंने बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में सामान्य शारीरिक विकास सुनिश्चित करता है। क्या करता है, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में सामान्य शारीरिक विकास सुनिश्चित करता है। 3 पॉइंट यहाँ लिख दिया गया है, देखिए आराम से, कि शरीर की हड्डियों एवं मांसपेशियों की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है पहला। दूसरा क्या है, कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाता है। और तीसरा क्या है, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में सामान्य शारीरिक विकास सुनिश्चित करता है।
ये हो गया आपका 3 पॉइंट। अब देखिए ये तो हो गया कार्य, लेकिन इसका ना गलत प्रभाव भी पड़ता है, इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है, असंतुलन का प्रभाव, ये भी आपको लिख देना, तब आपका आंसर राइटिंग में उतना सारा वर्ड करेक्ट कर पाइएगा। तो असंतुलन का प्रभाव, बचपन में इस हार्मोन की कमी से बोनापन, ड्वार्फिज्म हो जाता है, जबकि इसकी अधिकता से शरीर का आकार असामान्य रूप से विशाल हो जाता है। क्या है, बचपन में इस हार्मोन की कमी से बोनापन, ड्वार्फिज्म हो जाता है, जबकि इसकी अधिकता से शरीर का आकार असामान्य रूप से विशाल हो जाता है। अब देखते होंगे बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे 1,00,000-2,00,000 में कि नाटा रह गया, छोटा रह गया, उसका हाइट ही नहीं बढ़ा। और बहुत सारे बच्चे मिलेंगे कि उसका हाथी की तरह शरीर हो गया है, तो उसको बोलते हैं अतिशायिकता, मतलब विशाल हो जाता है, जिसे अतिशायिकता, गिगान्टिज्म या वयस्कों में एक्रोमेगाली कहा जाता है। एकदम ये सब टर्म्स को ना लिखिएगा जरूर, क्योंकि ये सब टर्म, ये सब वर्ड्स ना आपको नंबर दिलाएगा। यदि ये सब वर्ड्स आपको याद नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा लिख लिख के याद कीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो बचपन में इस हार्मोन की कमी से बोनापन, ड्वार्फिज्म हो जाता है, जबकि इसकी अधिकता से शरीर का आकार असामान्य रूप से विशाल हो जाता है, जिसे अतिशायिकता, गिगान्टिज्म या वयस्कों में एक्रोमेगाली कहा जाता है। तो ये हो गया इसका असंतुलन। देखिए पहला नंबर क्या था, वृद्धि हार्मोन, जिसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, सोमेटोट्रोपिन। यह अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला एक प्रोटीन आधारित हार्मोन है। शरीर की हड्डियों एवं मांसपेशियों की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, ये पहला इसका काम था। दूसरा काम क्या था कि कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाता है। बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में सामान्य शारीरिक विकास सुनिश्चित करता है, ये हो गया। असंतुलन का प्रभाव, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो इसकी कमी से बोनापन हो सकता है, ड्वार्फिज्म हो जाएगा, या इसकी अधिकता से क्या हो जाएगा, तो आपका अतिशायिकता, गिगान्टिज्म हो जाएगा, लेकिन वयस्कों में क्या हो जाएगा, एक्रोमेगाली हो जाएगा। तो ये आपका काम हो गया, पहला पॉइंट जो था वो खत्म कर दिए। दूसरा है TCH हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। अब देखिए इसको पढ़ते हैं, आराम से समझते हैं। यह भी अग्रपाली यानी आगे के हिस्से से स्रावित होने वाले हार्मोन है। यह भी अग्रपाली से स्रावित होने वाला हार्मोन है, आगे के हिस्से से निकलने वाला हार्मोन है पीयूष ग्रंथि से, जो गले में स्थित थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। जानते होंगे थायराइड हार्मोन कि थायराइड आप पढ़े होंगे, आयोडीन कमी से होने वाली बीमारी भी है, वहीं से निकलता है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है। देखते हैं गला जो घेंघा रोग होता है, यही से होता है सब, तो ये आप पढ़े होंगे हल्का फुल्का। तो यह भी अग्रपाली से स्रावित होने वाला हार्मोन है, जो गले में स्थित थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। कौन, तो TSH, थायराइड प्रेरक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिए इसका काम क्या क्या है, ये आप जानना है। थायराइड का बहुत सारा काम है। जब शरीर में TSH का स्तर सही रहता है तो थायराइड हार्मोन कोशिकाओं को अधिक ऊर्जा बनाने का संकेत करता है। क्या होता है, जब हमारे शरीर में TSH का स्तर सही रहता है तो थायराइड हार्मोन कोशिकाओं को अधिक ऊर्जा बनाने का संकेत देता है कि और आप ऊर्जा बनाइए, जिससे शरीर में गर्मी पैदा होती है। यह प्रक्रिया हमारे शरीर के आंतरिक तापमान को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। देखते हैं किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, घट जाता है, तो क्यों होता है, क्योंकि उसका TSH जो होता है, किताबी हम यहाँ बता रहे हैं, ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकता है। उसका रीजन क्या, TSH जो है ठीक तरीक़ा से काम नहीं करे। यदि TSH, हाँ, जब शरीर में TSH का स्तर सही रहता है, मतलब ये नॉर्मल है, तो थायराइड हार्मोन कोशिकाओं को अधिक ऊर्जा बनाने का संकेत देता है, यानी हम और बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग हार्डवर्क कर सकते हैं, जिससे शरीर में गर्मी पैदा होती है। यह प्रक्रिया हमारे शरीर के आंतरिक तापमान को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। ये पहला काम होगा किसका, TSH का। अब देखिए दूसरा काम क्या है, तो शरीर की चयापचय दर यानी मेटाबॉलिक रेट ऊर्जा उत्पादन एवं तापमान नियंत्रण में सहायक होता है। क्या होता है, शरीर की चयापचय रेट, मेटाबॉलिक रेट ऊर्जा उत्पादन और तापमान नियंत्रण में सहायक होता है। ये आपका 2 हो गया। तीसरा क्या हो गया, थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करता है। क्या करता है, थायराइड ग्रंथि को ये एक्टिव करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा, थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन T4 और ट्राइआयोडोथायरोनिन T3 हार्मोन बनने और उन्हें स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। अब देखिए थायराइड ग्रंथि को आप यहाँ पे थायरोक्सिन या फिर यहाँ लिखा है ट्राइआयोडोथायरोनिन नहीं लिखेगा ना, खाली T4 और T3 लिख दीजिएगा तो वो काम हो जाएगा। यदि आपको ये सब टर्म्स याद नहीं रहता है तो क्या कीजिएगा, थायराइड ग्रंथि को T4 और T3 हार्मोन बनने और उन्हें स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। बस आप इतना भी लिख दीजिएगा ना तो आपका काम हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे थायराइड प्रेरक हार्मोन क्या है, कहाँ से निकलता है, आप जानते ही हैं कि यहाँ पे पीयूष ग्रंथि का हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ से निकलता है। इससे 3-4 पॉइंट हम लोग लिख दिए, काम खत्म। अब देखिए आगे यहाँ ये TSH का स्तर
असंतुलित होने पर, यदि वो थोड़ा सा आगे पीछे होता है, असंतुलित होने पर व्यक्ति हाइपोथायराइडिज्म, यानी जिसमें सुस्ती, वजन बढ़ना हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, घबराहट, वजन का कम होना, दोनों आपको एक ही ऐसा लग रहा होगा, हल्का सा डिफरेंस है। हाइपोथायराइडिज्म और यहाँ लिखा क्या, हाइपरथायराइडिज्म। ये है क्या कि हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, सुस्ती, वजन बढ़ना हो सकता है, लेकिन क्या होता है हाइपरथायराइडिज्म क्या हो जाएगा, घबराहट, वजन का कम होना का शिकार हो जाता है। ये इसका कमी से हो सकता है, टीएसएच का कमी से। अब देखिए थर्ड नंबर पॉइंट में ऑक्सीटॉक्सिन, बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम। इसे प्रीलिम्स में जितना चीज़ आप पढ़ रहे हैं अभी, ये कहीं ना कहीं सब क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आता है, इसलिए बार बार बोलते हैं आप लोग मेंस का तैयारी कीजिए। अब मेंस का कीजिएगा ना तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। थोड़ा प्रीलिम्स जो है आप लास्ट का टाइम में पढ़ लीजिएगा ना तो आपका प्रीलिम्स बढ़िया तरीका से हो जाएगा। लेकिन आप यदि मेंस कर रहे हैं तो, और यदि आप प्रीलिम्स ले भी आइएगा ना तो आप मेंस में आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप क्या कर लीजिएगा, जाके चेहरा देख के आ जाइएगा, सिर्फ जाइएगा लिख के आइएगा, क्या लिख के आइएगा, तो उसके लिए आपको रेडी करना पड़ेगा ना। आप प्रीलिम्स के बाद इतना कम टाइम मिलता है ना कि आप वहाँ कुछ नहीं कर पाइएगा। जो काम करना है प्रीलिम्स से पहले करना है, वैकेंसी आने से पहले करना है, उसके बाद आप मेंस के लिए आप मत दीजिएगा, जैसे आपका वैकेंसी आ गया प्रीलिम्स के लिए लग जाइए, तो ये ज़्यादा बेहतर रणनीति रहता है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन अब क्या है, यह हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन पीयूष ग्रंथि की पिछला भाग द्वारा संचित और स्रावित किया जाता है। मतलब ये पीयूष ग्रंथि का, देखिए हम दो अभी पढ़े ना यहाँ पे कि एक टीएसएच और एक क्या पढ़े हम लोग कि आपका सोमेटोट्रोपिन, ये पीयूष ग्रंथि के आगे वाला हिस्से से निकलता है, अग्रभाग से निकलता है। लेकिन ऑक्सीटोसिन क्या है, यह हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा बनते हैं, निर्मित होते हैं, लेकिन ये पीयूष ग्रंथि का पिछला भाग द्वारा स्रावित संचित और स्रावित किया जाता है। कौन, तो ऑक्सीटोसिन। देखिए इसे लव हार्मोन या बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट को हम बंद करके हम लिख दिए हैं, इसे लव हार्मोन या बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। अब आइए प्रमुख कार्य, इसका 3-4 काम हम देख लेंगे। महिलाओं में प्रसव के समय यह गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों में तीव्र संकुचन पैदा करता है, जिससे बच्चा का जन्म आसान हो जाता है। क्या है कि आपका महिलाओं में प्रसव के समय यह गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों में तीव्र संकुचन पैदा करता है, जिससे बच्चों का जन्म आसान हो जाता है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा क्या है, प्रसव के बाद स्तनों से, मां के स्तन से दुग्ध स्राव, मिल्क इजेक्शन को प्रेरित करता है। पहला क्या है कि एक तो ये महिलाओं में प्रसव पीड़ा को कम करने में या बच्चे जो है जल्दी या आसानी से जो है निकलने में मदद करता है, पहला। दूसरा काम क्या हो गया कि प्रसव के बाद जो माँ का दूध स्राव, मिल्क इंजेक्शन को प्रेरित करता है। और तीसरा क्या है, यह हार्मोन सामाजिक जुड़ाव और विश्वास की भावना को भी बढ़ाता है। ये 3 पॉइंट यहाँ पे था जो लिख दिया गया है कि महिलाओं में प्रसव के समय यह गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों में तीव्र संकुचन पैदा करता है, जिससे बच्चों का जन्म आसान हो जाता है, पहला। दूसरा क्या है कि आपका प्रसव बाद स्तनों से दुग्ध स्राव, मिल्क इंजेक्शन को प्रेरित करता है, और यह हार्मोन सामाजिक जुड़ाव और विश्वास की भावना को भी बढ़ाता है। अब देखिए इसका कुछ भी तो प्रभाव पड़ेगा ना, गलत प्रभाव। तो डेयरी उद्योग में गाय भैंसों से अधिक दूध दूहने के लिए ऑक्सीटोसिन के सिंथेटिक इंजेक्शन का दुरुपयोग किया जाता है। अब जानते होंगे कि शहरों में खासकर कि जो हम लोग दूध लेते हैं वो कहीं ना कहीं ऑक्सीटोसिन का यूज किया जाता है। वो गाय या भैंस को ज़बरदस्ती इंजेक्शन डाल के उसे दूध निकाला जाता है। तो डेयरी उद्योग में गाय भैंसों से अधिक दूध दूहने के लिए ऑक्सीटोसिन के सिंथेटिक इंजेक्शन का दुरुपयोग किया जाता है, जो पशु क्रूरता के अंतर्गत आता है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंधित है। ये हो गया आपका 3 पॉइंट इसका लिख दिया, और इसका जो है प्रभाव पड़ेगा गलत प्रभाव उसको भी लिख दिया गया। और चौथा जो था जनन ग्रंथि हार्मोन, क्या है, जनन ग्रंथि हार्मोन। ये 2 हिस्सा में डिवाइड है, FSH और LH। इस तरह छोटा छोटा ना आप डायग्राम बनाने सीखिएगा, आंसर राइटिंग आप कीजिएगा ना तो कहानी की तरह मत लिखिएगा, इस तरह छोटा छोटा डायग्राम ना आपको और जो है आपका आंसर राइटिंग को इम्पैक्टफुल बनाता है। देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि हम क्या किए, इंट्रोडक्शन लिखे हैं, फिर देखिए यहाँ पे जो फैक्ट था इसको हम थोड़ा सा जो है अलग तरीका से लिख दिए, फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डायग्राम बना दिए 4 हार्मोन का, फिर देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं कार्य को थोड़ा सा जो है काम कर दिए, कार्य अट्रैक्टिव लग रहा है, पॉइंट बाय पॉइंट हम डील कर दिए कार्य को। फिर आप देख पा रहे हैं असंतुलन का प्रभाव, फिर इसको अलग तरीका से लिख दिए। फिर थायराइड ग्रंथि वाला जो था वहाँ से प्रमुख कार्य हम लिख दिए। फिर आप देख पा रहे हैं इसका जो इम्पैक्ट था इस तरह डायग्राम बना दिए।
फिर देखिए ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, इसका भी प्रमुख कार्यक्रम डायग्राम बना दिए और इसका भी जो गलत इंपैक्ट था इसको भी यहाँ पे लिख दिए, प्रभाव को लिख दिए। फिर आगे हम लोग 4 नंबर कहाँ, जनन ग्रंथि। अब इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिए, यहीं पे डिवाइड कर दिए, 1 2 नहीं किए, 2 भाग डिवाइड कर दिए। अब इसको ए और बी करके हम इसको क्लियर करवा देंगे आपको। देखिए FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, तो आपका हो जाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका कार्य क्या है, तो महिलाओं में अंडाशय के फॉलिकल्स के विकास को प्रेरित करता है। कौन, तो FSH हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन महिलाओं में अंडाशय के फॉलिकल्स के विकास को प्रेरित करता है, पहला। दूसरा क्या, पुरुषों में शुक्राणु निर्माण को बढ़ावा देता है। कौन, तो FSH हार्मोन। जनन ग्रंथि हार्मोन है FSH और LH। FSH क्या है, महिलाओं में अंडाशय के फॉलिकल्स के विकास को प्रेरित करता है। और दूसरा क्या, पुरुषों में शुक्राणु निर्माण को बढ़ावा देता है। कौन, तो FSH। अब आइए LH में, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH। अब देखिए इसका काम क्या है, महिलाओं में अंडोत्सर्जन ओव्यूलेशन कराता है। महिला में जो अंडा की उत्पत्ति, जैसे बच्चा जो है प्रोसेस करने में ज़्यादा बढ़िया रहता है, तो महिलाओं में अंडोत्सर्जन कराता है। दूसरा क्या हो जाएगा, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है। देखिए आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो जाएगा आपका पुरुष का, जबकि महिला का होता है एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। तो इससे थोड़ा बहुत हार्मोन भी याद रख लीजिएगा, इसका सब प्रीलिम्स का हिस्सा है। तो महिलाओं में अंडोत्सर्जन कराता है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है। कौन, तो LH हार्मोन। अब देखिए ये दोनों हार्मोन, मैंने दोनों हार्मोन कौन, FSH और आपका LH, ये दोनों हार्मोन प्रजनन एवं लैंगिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रजनन, ये दोनों हार्मोन प्रजनन एवं लैंगिक हार्मोन के लिए, लैंगिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पे 4 आपका पॉइंट, जो आपका आंसर राइटिंग का जो मेन बॉडी था आपका काम खत्म हो गया। लेकिन यहाँ 600 वर्ड नहीं हुआ है, 5 से 600 मतलब मिनिमम 500 लिखना ही लिखना है, उससे कम नहीं लिखिएगा। तो आपका इंट्रो हो गया, ये आपका देखिए मेन बॉडी हम तैयार कर दिए आपका, और यहाँ पूरा उसको बढ़िया से डील कर दिया गया। यानी आपका आंसर राइटिंग ना कंप्लीट हो गया, लेकिन उतना वर्ड नहीं हो पाया था। इसलिए हम क्या किए, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले कुछ और प्रमुख हार्मोन निम्नलिखित हैं। अब 2 यहाँ पे लिख दिए, ज़्यादा नहीं लिखे हैं, 2 ही लिखे हैं, प्रोलैक्टिन PRL हार्मोन और ACTH हार्मोन। बहुत सारा हार्मोन है, लेकिन हम 6 ही लिए, 4 तो लिख दिए और 2 को ना कम कम पॉइंट में डील करके खत्म कर दिए। प्रोलैक्टिन, इससे क्या होगा ना, जो आपका कॉपी चेक करेगा उसको लगेगा कि नहीं, सबको पता रहता है कितना वर्ड में लिखना है, लेकिन ये भी जान रहा है कि इतना वर्ड मिलेगा कहाँ, तो इतना वर्ड नहीं मिलेगा ना, इसके लिए क्या कहता है, उस सबको बैकअप में किया जाता है। तो इस तरह 4 के अलावा भी आप क्या किए, और यहाँ पे 6 हम लिखते हैं ना, जैसे यहाँ 6 हम करते हैं, तो क्या होता है, जो कॉपी चेक करता है ना लगता है हीरो बन रहा है, ज़्यादा काबिल बन रहा है, इसको 4 बोले 6 लिखा है, ऐसा नहीं करना है, 4 ही लिखिएगा। अब यहाँ पे 2 लिख दीजिए, तो उसको क्या होगा कि नहीं, चलो भाई स्मार्ट वर्क करके आया है। तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला कुछ और प्रमुख हार्मोन निम्नलिखित है। प्रोलैक्टिन यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन या PRL, यह हार्मोन मुख्य रूप से महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद स्तनों में दुग्ध ग्रंथियों के विकास और दूध के निर्माण को उत्तेजित करता है। और सेम जो काम था ना यहाँ पे, ये हार्मोन भी कर रहा था। कौन, तो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये भी कर रहा था, लेकिन आपका ये भी करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन भी करता है। यह हार्मोन मुख्य रूप से महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद स्तनों में दुग्ध ग्रंथियों के विकास और दूध निर्माण यानी मिल्क प्रोडक्शन में उत्तेजित करता है। दूसरा क्या है, ACTH, क्या है, ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक। अभी क्या है, ACTH को कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन भी कहता है, कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन भी कहता है। इसको अब अंडरलाइन कर दीजिएगा, इन्वर्ट कोमे में बंद कर दीजिएगा। ACTH को कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण हार्मोन है। यह मुख्य रूप से शरीर में तनाव यानी स्ट्रेस को मैनेज करने और मेटाबॉलिज्म को ठीक करने का काम करता है। कौन, ACTH को कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण हार्मोन है। यह मुख्य रूप से शरीर में तनाव यानी स्ट्रेस को मैनेज करने और मेटाबॉलिज्म को ठीक करने का काम करता है। कौन, ACTH। अब देखिए यहाँ पे काम हो गया। अब हम लोग आएंगे सीधा आपका जो है कंक्लूजन में, जो आपको हमको करवाना है कंक्लूजन। देखिए आपका आंसर राइटिंग यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब कंक्लूजन में हम लोग आएंगे, ज़्यादा वर्ड नहीं है, इतना ही वर्ड में इसको लिख के खत्म करेंगे। कंक्लूजन, निष्कर्ष, पीयूष ग्रंथि मानव अंतःस्रावी तंत्र की केंद्र नियंत्रक ग्रंथि। क्या है, पीयूष ग्रंथि मानव अंतःस्रावी तंत्र की केंद्र नियंत्रक ग्रंथि है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन शरीर की वृद्धि, चयापचय, तनाव प्रतिक्रिया तथा प्रजनन जैसी मूलभूत जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं।
अतः पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को संतुलित स्राव, ये 2 बार लिख दिया, संतुलित स्राव, स्वस्थ जीवन एवं शरीर की समुचित कार्य प्रणाली के लिए अनिवार्य। क्या है? पीयूष ग्रंथि मानव अंतःस्रावी तंत्र की केंद्र नियंत्रक ग्रंथि है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन शरीर की वृद्धि, चयापचय, तनाव प्रतिक्रिया तथा प्रजनन जैसी मूलभूत जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं। अतः पीयूष ग्रंथि के हार्मोन का संतुलित स्राव स्वस्थ जीवन एवं शरीर की समुचित कार्य प्रणाली के लिए अनिवार्य है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में हार्मोन संबंधी विकारों की पहचान एवं उपचार में पीयूष ग्रंथि का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या? आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में हार्मोन संबंधी विकारों की पहचान एवं उपचार में पीयूष ग्रंथि का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि पूरा जो है आपका आंसर राइटिंग बहुत बढ़िया तरीका से सजा के लिख दिया गया है। तो आप इस तरह भी लिखिएगा ना तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। ये सब कंटेंट जल्दी मिलता नहीं है, बहुत मेहनत से लाया जाता है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें। झारखंड के किस कोने से आप हैं जरूर लिखें। ये धीरे धीरे करके ना हम लोग का एक मुहिम जो है बहुत आगे बढ़ जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं, जिनके पास पैसे का अभाव है, तो उनको कहीं ना थोड़ा बहुत तो फायदा हो जाएगा। मेरा भी प्रयास है कि आपके जो तैयारी के दौरान हम थोड़ा बहुत भी आपके लिए काम कर पाएँ, थोड़ा सा भूमिका निभा पाएँ, तो मेरे लिए बहुत है। और हम हर वीडियो चाहते हैं कि आधा घंटा में ख़त्म हो जाए, और हर वीडियो ज़्यादा टाइम नहीं रहा। यदि आप देखिए इसी का कोई वीडियो निकाल कर आप देखिएगा ना यूट्यूब में, तो 3 घंटा 4 घंटा तक डिस्कस करता रहेगा और वो आपका काम का भी नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ क्या कि सबका निचोड़ निकाल के क्या किया गया, यहाँ पे बढ़िया तरीका से आपका आंसर राइटिंग कर दिया गया दोस्तों। अब देखिए हम आपको जो अगला कराएंगे आपको हम पहले बताते हैं, ताकि थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ के रखिएगा ना, तो क्या होगा कि आपको और अच्छा से दिमाग में घुसेगा और बढ़िया काम रहेगा। देखिए ये सेक्शन बी खत्म हो गया। अब कृषि विज्ञान जो झारखंड वाला सेक्शन है, ये आपको हम 2 क्वेश्चन यहाँ पे दोनों क्वेश्चन करवा देंगे, 1 2 करवाएंगे। फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चन और इन्वायरमेंटल साइंस वाला सेक्शन डी, अब फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बचेगा साइंस एंड टेक वाला। ये सब करवाने के बाद हम सीधा आ जाएंगे आपका 6 के बाद 7 जेपीएससी में। इस तरह कंटिन्यू बेसिस पे आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए आंसर राइटिंग में, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक जोहार झारखंड, जय झारखंड।